बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का टुकड़े टुकड़े वाला प्लान सामने आया है। हिंदुओं पर जुल्म करने वाले कट्टरपंथियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है। कट्टरपंथियों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक कब्जे का उनका प्लान है, लेकिन दिन दहाड़े ख्वाब देखने वाले जमात को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान से सीधे तौर पर उलझने का अंजाम कितना भयानक होगा। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के खिलाफ कट्टरपंथियों की गीदड़ भभकी। पहले असम से दिल्ली तक कब्जे की धमकी, अब बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कट्टरपंथी नजर। हिंदुओं पर जुल्म, ज्यादती और दुनिया भर में बदनामी के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात अब गीदड़ भभकी पर उतर आई है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी आजकल दिन में ही ख्वाब देखने लगे हैं। ख्वाब भी ऐसे ऐसे जो 7 जन्म लेने के बाद भी पूरे नहीं हो सकते। बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जे का ख्वाब देखने वाला ये कट्टरपंथी बीएनपी लीडर है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी मुखिया हैं बेगम खालिदा जिया। बीएनपी नेता राहुल कबीर रिजवी अपने भड़काऊ बयान में बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। रिजवी ने कहा कि जहां जहां नवाबों का राज था, उन राज्यों पर दावा करेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि बीएनपी लीडर को भारत विरोधी बयान देने की हिम्मत कहां से मिली। किसकी शह पर राहुल कबीर रिजवी ने बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जे की गीदड़ भभकी दी? इसका जवाब यहां है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कट्टरपंथियों को इतनी शह मिलने की वजह आपको बताते हैं। पिछले हफ्ते ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने खास मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात खालिदा जिया के घर पर हुई थी। यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मुखिया को भी यूनुस की तरह पाकिस्तान के इशारे पर चलना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि खालिदा जिया की रिहाई पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों के इशारे पर ही हुई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल कबीर रिजवी खालिदा जिया के इशारे के बिना भारत विरोधी बयान दे ही नहीं सकते। देखिए, अपने प्रोपेगेंडा में तो जो ये कट्टरपंथी हैं इस्लामिक बांग्लादेश में जो हैं और दुनिया भर में जो भी हैं, उनके तो क्लेम्स हमेशा ही रहते हैं कि हम डेमोग्राफी बदल देंगे, हमारा राज आ जाएगा सारा, हम रूल करेंगे, शारिया आ जाएगी। तो कुछ प्रयास भी करते हैं, डेफिनेटली यस, बट मेरे विचार से अब भारत बहुत सतर्क हो गया है। असम में फिलहाल जो हुआ, जिस हालात में पहुंचे हैं, वो बात अलग है, परंतु आगे अब मुझे नहीं लगता कि ये कट्टरपंथी ऐसा इन्फ्लुएंस ज्यादा कर पाएंगे जिसके चलते बिहार और उड़ीसा की डेमोग्राफिक बदल दी जाएगी। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की भीड़ ने असम से दिल्ली तक कब्जे की भी धमकी दी थी। कट्टरपंथियों की हिंसक भीड़ ने खुलेआम सड़कों पर उतरकर असम से दिल्ली तक कब्जे की गीदड़ भभकी दी थी। कट्टरपंथी असम से दिल्ली तक कब्जे का सपना क्यों देख रहे हैं, अब ये भी समझ लेते हैं। भारत के सभी राज्यों में मुस्लिम आबादी है, लेकिन असम 34% आंकड़े के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ राज्य की आबादी 27% मुस्लिम है। इसके बाद यूपी और बिहार का नंबर आता है, लेकिन असम में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के पीछे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भी एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए असम के सीएम लगातार इस मामले पर खुलकर बोलते रहे हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या मुसीबत बन चुकी है। बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या ने झारखंड, असम और बंगाल के कई इलाकों की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।